Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is essay. Essay निबंध जो है बच्चों, आप अभी सेकेंड क्लास में होंगे, थर्ड क्लास से फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट ट्वेल्थ तक, अप टू ट्वेल्थ क्लास तक हमेशा हमारे लिए ऐसे जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में आता है। तो अच्छा है कि अगर हम अभी से इसको सीख लें तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमेशा जो ऐसे आता है वो बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है। तो आओ हम यहाँ पे ऐसे राइटिंग सीखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन आपका होमवर्क है कि उसके बाद 2-3 टॉपिक्स पर आपको खुद से ऐसे लिखना है। सो फर्स्ट वन इज अ पोस्टमैन। हम पोस्टमैन का ऐसे लिख रहे हैं पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया। सो अ पोस्टमैन इज अ वेरी यूजफुल एंड पॉपुलर पब्लिक सर्वेंट। बहुत ज्यादा यूजफुल है, सबकी चिट्ठियां मनी ऑर्डर जो भी आते हैं सब लेके पोस्टमैन आता है, तो बहुत जरूरी है। और पब्लिक सर्वेंट लोगों की सेवा के लिए है। ही गोज ऑन डिलीवरिंग लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर। हर घर के दरवाजे एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, किस लिए? लेटर डिलीवर करने के लिए। ही पुट्स ऑन अ खाकी यूनिफॉर्म एंड अ खाकी कैप ऑल्सो। इमेज से क्लियरली दिख रहा है ये यूनिफॉर्म कैसी है? खाकी, और कैप भी कैसा है? खाकी है। सो अ विलेज पोस्टमैन ऑफन वेयर्स कुर्ता एंड धोती। जो विलेज का पोस्टमैन होते हैं गांव के, वो जनरली कुर्ता धोती पहनते हैं। एंड ही हैज अ गिग बैग इन विच ही कीप्स लेटर। और साइड में एक झोला होता है जिसमें सारे लेटर्स, पार्सल और मनी ऑर्डर होते हैं, मनी ऑर्डर एक्सेट्रा। He hangs the bag on his shoulder and keeps some letters in his hand for delivery. तो कुछ लेटर्स वो अपने हाथ में रखता है जो वो डिलीवर करने वाला है उस एरिया में, और कुछ लेटर्स उसके झोले में होते हैं, बैग में होते हैं। सो ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉयज एंड सोरोज इन हिज बैग। बहुत कुछ खुशखबरियां भी लाता है, कुछ दुख की खबरी भी लाता है, तो दोनों चीजें वो अपने साथ लेके आता है अपने बैग में। He also reads out the letter to some illiterate people. साथ में जो लोग पढ़ नहीं सकते उनकी मदद करते हैं और उनको उनका पत्र लेटर जो है वो पढ़ के भी सुनाता है। तो वर्क ऑफ अ पोस्टमैन इज वेरी हार्ड। बहुत मेहनती काम है। द पोस्टमैन इज लो पेड गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन उसकी सैलरी क्या होती है? कम होती है, लो पेड होती है ना, कम पैसे दिए जाते हैं। ही लीड्स अ हार्ड लाइफ, इसलिए उसका जीवन कठिन हो जाता है। वी शुड हेल्प हिम, और इसलिए हमेशा हमें उनकी मदद करनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रेज हिज सैलरी, और गवर्नमेंट को भी उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टमैन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। हर इंडिपेंडेंस डे पे आप सब लोग अपने स्कूल में जाते होगे और सारे कल्चरल इवेंट को अटेंड करते होगे, है ना, अटेंड करते होगे। बहुत सारे कल्चरल इवेंट उस दिन होते होंगे, सुबह सुबह जाते होगे, लड्डू बिस्किट सब कुछ मिलता होगा। तो हम समझते हैं इंडिपेंडेंस डे आखिर हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो 15th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे इन आवर कंट्री। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारे पूरे देश में 15 अगस्त को हर साल। और अवर कंट्री गॉट फ्रीडम फ्रॉम द लॉन्ग स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों का जो शासन था हमारे यहाँ, उनके हम लोग नौकर बन के रह गए थे। तो इतना लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक हम दूसरों के जो नौकर बन के रहे, दूसरों ने हम पे राज किया, उससे हमें आजादी मिली थी ऑन दिस डे। और ईयर कौन सा था वो? 1947। तो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज एक्सेट्रा। इंडिपेंडेंस डे हर जगह मनाया जाता है, सारे स्कूल्स में, सारे कॉलेजेस में, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, हर जगह। द नेशनल फ्लैग इज अनफोल्ड एंड द नेशनल एंथम इज संग। तो झंडा लहराया जाता है आपने भी अटेंड किया होगा, और साथ में नेशनल एंथम भी गाया जाता है। Now on this day so many cultural programs are organized. बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं स्कूल्स में स्टूडेंट्स के द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स। कैसे कैसे? डांस, सिंगिंग एक्सेट्रा। ड्रामा भी होते हैं। We celebrate the Independence Day with great eclat and remember the great heroes of our freedom, देयर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस। तो एक बहुत खुशी के साथ हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और साथ में हम रिमेंबर मीन्स याद रखते हैं, याद करते हैं उन हीरोज को, ग्रेट हीरोज को, फ्रीडम फाइटर्स को, जिनके कारण हमारा देश अंग्रेजों से, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ और हमें आजादी मिली, और हम इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं। क्लियर? सो ये एक छोटा सा फॉर्मेट था कि किस तरीके से आप ऐसे लिखते हो,
कभी भी इस ऐसे में आप ध्यान रखना कि हम टॉपिक के सेंट्रिक है। अगर हमारा टॉपिक इंडिपेंडेंस डे है तो हम काऊ के बारे में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिख रहे हैं। टॉपिक अगर पोस्टमैन है तो हम पोस्टमैन के बारे में लिख रहे हैं। तो ऐसे लिखने से पहले हमेशा छोटे छोटे से कुछ बात है जिनको ध्यान रखना है कि जो हमारा टॉपिक है, कोशिश करना पूरी चीजें सिर्फ हम टॉपिक के अकॉर्डिंग ही लिखें। ऐसा नहीं होता कि किसी और चीज के बारे में हम वहां लिख दें, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। फिर कोशिश करनी है कि हमें इसको पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखना है, ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में कभी नहीं लिखा जाता। पहला पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, हम बताते हैं कि आखिर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और वो हम क्यों मनाते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के बारे में होता है। सेकंड पैराग्राफ होता है कि हम क्यों मनाते हैं, क्या रीजंस है, व्हाट आर द रीजंस कि हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में हम उसके रीजंस लिखते हैं। फिर जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होता है, जो थर्ड पैराग्राफ है, उसमें हम उन चीजों के बारे में लिख देते हैं कि उस दिन को हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं या क्या हुआ था, क्या स्पेसिफिक कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कुछ भी वो हम थर्ड पैराग्राफ में इंक्लूड कर देते हैं। और लास्ट पैराग्राफ जो होता है बच्चों, दैट इज ऑलवेज अ कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट क्या होता है, जहां पे हम लिखते हैं कि आखिर ये जो टॉपिक जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, जिसको सेंट्रिक बना के हम लिख रहे हैं, उसका जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो हमेशा इस बारे में बताएगा कि ये चीज करते हुए हमें कितनी खुशी हुई और इसमें हमें आगे क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो लास्ट टॉपिक में हमारा कंक्लूजन होता है पूरा, और हम अपने कुछ सुझाव भी लिखते हैं कि हमें कैसा फील हुआ या हम क्या करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर पेट एनिमल्स के बारे में तो या स्ट्रीट एनिमल्स के बारे में तो हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, ये वाला जाता है हमारे लास्ट पैराग्राफ में। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो हम ऐसे लिखने के लिए जरूरी है और इनको हमें फॉलो करना चाहिए। So this is all about it. Have a nice day. Thank you class.